हेलो, सभी का स्वागत है हमारे प्ले वे स्कूल एंड प्री स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी चैनल पर। ये बच्चों को एक्टिविटी करवाई जा रही है। जैसे कुछ छोटे बच्चे हैं और बच्चों के साथ पोइम सीख नहीं सकते, तो उनको मैं अलग अलग पोइम करवा रही हूँ। उसकी वजह से बच्चा थोड़ा जल्दी सीख लेता है। ठीक है, इससे एक तो भाषा का विकास हो रहा है, एक बच्चे का मानसिक विकास हो रहा है। एक तो बच्चे मेरे साथ घुल मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिससे उनकी भाषा का विकास होता है। और साथ में वो हाथों से भी एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ में वो पोइम याद भी कर रहे हैं, यानी कि बच्चा मानसिक शारीरिक विकास हो रहा है। ठीक है जी, ये एक्टिविटी इसलिए करवाई जा रही है। फिर ये देखो, मैंने कुछ नीचे निशान बना दिए हैं पाँव की तरह। उसके ऊपर बच्चे चल रहे हैं, आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये फिजिकली एक्टिविटी है और इन एक्टिविटी में बच्चे बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं। वो इंटरेस्ट उनको जब ये एक्टिविटी करते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जैसे ये 2 साल की गुड़िया है, फिर भी ये भी इतना इंटरेस्ट ले रही थी करने में। ये एक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा खुश होकर करते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। यानी कि बच्चे को फ्री माइंड एक्टिविटी कर रहे हैं ये, ना तो इन पे कोई प्रेशर है, और ये सब जैसे मैंने बोला है वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है जी, ये प्ले वे स्कूल में बच्चों को डेली अलग अलग तरीके से, कभी लाइन बनाओ, कभी सर्कल बनाओ, कभी पैर के निशान बनाओ, कभी सीधी लाइन, कभी टेढ़ी लाइन। ये जैसे बच्चों को मैंने अंदर वर्क करवा दिया है, पोइम करवा दी, कुछ इनको पेंसिल पकड़ने सिखाना होता है वो भी करवा दिया, कुछ बच्चों से पोइम सुनी है, कुछ से स्टोरी सुनी है। उसके बाद बच्चे ये एक्टिविटी करते हैं, बीच बीच में फ्री माइंड हो जाते हैं बच्चे जब, क्योंकि छोटे बच्चे ये ज़्यादा देर पढ़ नहीं सकते बड़े बच्चों की तरह, तो इनको थोड़ा देर तो स्टडी करवा देते हैं कुछ, उसके बाद ये एक्टिविटी करवा देते हैं। इनकी वजह से बच्चा रिलैक्स हो जाता है। ठीक है जी, ये देखो, अब इन एक्टिविटी में ये लाइन के ऊपर भी चलेंगे, साथ में पक्षियों के नाम, जैसे पहले मैं करती हूँ, बाद में बच्चे मुझे देख के बहुत अच्छी तरह करते हैं। पक्षियों के नाम भी बता देते हैं, मैं बोल देती हूँ चीं ची, फिर ये बोल देते हैं भी मैम चीं ची तो चिड़िया बोलती है, तो मैं इनको कहती हूँ भाई आप चिड़िया की तरह बोलते हुए चलो। तो ये ऐसे ही चलते हैं। जब ये गुड़िया म्याऊं म्याऊं करती हुई चल रही है, तो इनको पता है भाई कैट म्याऊं म्याऊं करती है, तो ये इस तरह से बच्चे पार्टिसिपेट कर लेते हैं। और एक बात और है, अगर कोई बच्चा रह जाए, मेरे ध्यान में ना रहे, मैं ना करवाऊँ, तो वो बच्चा मेरे को कहता है मैम मेरी बारी तो आई नहीं है। मतलब बच्चा अपनी बारी का इंतज़ार करना भी सीख चुके हैं। भाई सब बच्चों की बारी आती है, इसमें अलग अलग सारे बच्चे करते हैं बारी बारी से। तो जो बच्चा ना कई बार मेरे से छूट जाता है, या मैं देखना चाहती हूँ भाई कोई बच्चा नहीं किया, इसको ध्यान है क्या मैंने एक्टिविटी करी नहीं, तो वो मुझे बोल कर कह देता है भी मैम मेरी बारी नहीं आई, मुझे भी करना है। तो इस तरह से इन एक्टिविटियों के माध्यम से शारीरिक विकास तो होता ही है, मानसिक विकास भी होता है, बच्चे का भाषा का विकास भी होता है। साथ में बच्चे घुल मिल कर भी रहते हैं एक दूसरे से, और साथ में अपनी बारी का इंतज़ार करना भी सीखते हैं। पर स्कूल एजुकेशन का मतलब ही यही है कि बच्चों को बेसिक बेसिक चीज़ें सिखा दे, ताकि जब वो 4 साल कंप्लीट करके 5 साल का होएगा तो स्कूल में जाएगा, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है जी, आजा मैदान धन्यवाद सभी का चलो। वीडियो देखने के लिए।